नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां विधायकों को लेकर दो गुटों में लगातार बहसबाजी देखने को मिलती है। एक तरफ देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे खेमे को तोड़कर अपनी तरफ खींचती हुई नेताओं को नजर आती है, जिसमें एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं उद्धव ठाकरे को धोखा देकर, तो वहीं उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं अजीत पवार शरद पवार को धोखा देकर। शरद पवार की याचिका पर सुनवाई होती हुई नजर आई थी। जब कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद जब फैसला लिया गया तो फैसला अजीत पवार के हक में आया। ये कहा गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी अजीत पवार की असली यहाँ पर पार्टी है, यहाँ पर पूरा दायित्व अजीत पवार को सौंपा गया। लेकिन आज फिर से इस मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आई है। शरद पवार ने जो याचिका दाखिल की थी उस पर एक बार फिर से सुनवाई होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोषित करने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली शरद पवार की याचिका पर आज सुनवाई करेंगे। मामला यहाँ था कि चुनाव आयोग ने अजीत पवार का साथ दिया, लेकिन कोर्ट की तरफ शरद पवार बढ़े और कोर्ट में शरद पवार की याचिका पर अब सुनवाई होगी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच शरद पवार की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। इससे पहले 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। इससे पहले चुनाव आयोग ने 6 फरवरी को बड़ा फैसला सुनाया था कि अजीत पवार गुट की ही असली एनसीपी है। आयोग ने अजीत के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी आवंटित किया था। अब इस पूरे मामले पर शरद पवार ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो पार्टी की कमान है वापस उन्हें मिल जाए, जो विधायक हैं वापस उन्हें मिल जाए। लेकिन अजीत पवार के हक में फैसला चुनाव आयोग ने सुनाया। अब चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो ये देखना होगा कि शरद पवार को राहत मिलती हुई नजर आएगी।